छत्तीसगढ़ की विधानसभा में धान किसान का मसला फिर गूंजा। विपक्ष ने स्थगन लाया, हंगामा हुआ, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चले, माहौल भी गरमाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिन्होंने ये स्थगन लाया था, मैं उन्हीं के साथ हूँ। सर, क्या जरूरत पड़ गई थी स्थगन लाने की? ऐसा क्या गंभीर विषय हो गया है? देखिए, इन्होंने जो धान खरीदी की है, हम उसी समय कहते थे कि आप धान नहीं खरीद पाएंगे, 2 दिन बढ़ा दो, 4 दिन बढ़ा दो। बिल्कुल बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। हम एक एक दाना धान खरीद लेंगे। यहाँ तक कि जितने पंजीयन कराए थे किसान, उनकी संख्या मेरे पास है 27,36,36,171। इतना धान बेचने वाले लोग थे जिन्होंने, मगर आप उसमें से 1,30,000 लोगों का तो धान खरीद ही नहीं है। सिर्फ जो कुछ खरीद पाए हैं उसमें मैं, चलिए इस बात को छोड़ता हूँ, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने धान के लिए पंजीकृत कराया। आपने कितना उसमें से कर पाए? सिर्फ 41,092 लोगों को। तो बाकी के जो बचे हुए 9 लाख लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी? जब खुद विष्णुदेव साय जी के क्षेत्र में ऐसा हुआ कि 50,000 किसान थे, 9,000 वहाँ बच गए। कई जगहों से हालांकि खबरें ये भी आई कि रकबे के नाम पे कटौती हुई। कई जगहों से खबरें ये आई कि किसानों का नाम ही गुल हो गया। मगर अब तो धान खरीदी समाप्त हो गई ना सर? धान खरीदी समाप्त हो गई, मगर मेरा आरोप है कि सरकार ने जानबूझ करके किसानों के धान लेने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाया कि धान की कम खरीदी हो। अब आप पंजीयन को ही ले लीजिए। पंजीयन कराने में कितने लोगों को क्या क्या परेशानी हुई, आपको खबर आती रही होगी। आप उसमें रकबा के सत्यापन की बात कर लीजिए, उसमें भी बेईमानी हुई। पटवारी को जो नमस्ते किया, उसका रकबा ठीक हो गया। और रकबा सरेंडर करने की बात हुई, उसमें भी बेईमानी हुई। तो बेईमानी की जो श्रृंखला बता रहा हूँ, टोकन खरीदने के लिए कई बार लोगों को दौरा करना पड़ा, और जो चुपचाप दे देता था उसका जल्दी टोकन मिल जाता था। उसके बाद जो दैनिक खरीदी की सीमा बनाए थे कि आज इतना खरीदेंगे, कल कितना खरीदेंगे, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। घरों में घुस करके जो भौतिक सत्यापन हुआ, जिसका आरोप भूपेश बघेल ने भी लगाया कि उनके कोठार में गए थे, फोटो खींचे। ये बिना अनुमति के आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? बलात् किसी के घर में, किसी के कोठार में कहाँ धान रखा है और सामान में गए, आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो खैर मुख्यमंत्री जी हो गए, सह लिया। बाकी लोगों के तो घर में प्रवेश भी किए, उसको सत्यापित करने के लिए 1,000 से लेके 2,000 3,000 तक के लोगों से पैसा वसूली किया। उनका बेचारों का पैसा बैंक में किसी लोगों का जमा हो गया, तो बैंक में जो अपने बच्चों के शादी वादी के लिए पैसे निकालने गए, तो बैंक वाला भी उनसे 2 लाख रुपया प्रति लाख लिया है। और सचमुच में आप ही के बैकुंठपुर का एक किसान, शायद नाम भी जानते होंगे, अवध सिंह जी, वो बोले मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार धान खरीदी में किसानों को खून के आंसू रोने पड़े। यही मैंने विधानसभा में कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। हमारे पास कई उदाहरण हैं। बाग वगैरह में चाकू मार लिया, कोरबा में उसने दवाई पी ली जहरीला, और इस तरह से कई स्थानों पर किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। और इस तरह से मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कि इन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि धान खरीदी एक दुश्वार हो गया हमारे किसानों के लिए, अपना धान बेच नहीं पाए। सरकार ने इस मामले में ध्यानाकर्षण के दौरान जो जवाब दिया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आप सब नहीं, जवाब कहाँ दिया उन्होंने। इस मामलों को छुपाने के लिए बहाना बनाया गया कि अभी तो बजट सेशन चल रहा है, इसमें ध्यानाकर्षण नहीं आ सकता। मगर वो खुद जो असेंबली पे बैठे थे, वो जो बोल रहे थे, वो सब के सब परेशान हैं। हर विधायक परेशान है उनके क्षेत्रों से। आज भी लोग फ़ोन करके कह रहे हैं, भैया कुछ तो करवा दो, क्या भाव बेचें। मेरे ख्याल से इस लफड़े में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
और धान जितना उत्पादन बताते हैं वो उत्पादन तो वास्तविक में ज़मीन में नहीं आ रहा है। इनका एक विभाग है खाद्य विभाग, उसमें आपको कुछ बताया जाएगा। उनने बताया कि 25 में धान का बोया हुआ रकबा 96 लाख था, 96 लाख एकड़। किंतु जब धान बेचने के लिए वहाँ हमने पंजीकृत कराया, उस हिसाब से रकबा 79 लाख एकड़ हो गया। तो 17 लाख एकड़ तो यहीं गायब हो गए, जो उनका खाद्य विभाग बता रहा है। उनका खाद्य विभाग ये कह रहा है कि पंजीकृत किसान 27 लाख 36 हज़ार के लगभग थे, किंतु 25 लाख 24 हज़ार 300 के आसपास किसानों ने ही धान बेचा। 2 लाख 11 हज़ार 832 किसानों ने अभी धान नहीं बेचा है। तो उनका धान कौन खरीदेगा? धान की उत्पादकता जो आ रही है, इनको आप हिसाब किताब लगाओ तो प्रति एकड़ 18.61 ही आ रही है। इनके जो रकबे में धान लगी है, जो आपने दिखाया है औसत मापदंड जो आ रहा है, तो बाकी के धान कहाँ से लाए आप बेचने के लिए? उनका आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि अभी 10-20% धान किसानों के पास रखा हुआ है, बीज के रूप में, उनके खाने के रूप में, उनके काम के रूप में। तो ये मैं 141 लाख जो धान बेचा गया है, उसमें से अधिक धान कैसे हुआ जब उनका उत्पादकता ही आप नहीं दिखा रहे हो। 130 लाख की टन की, लाख टन की ना, 130 लाख टन की आपकी उत्पादकता घोषित दे रहे हो आप अपने सर्वेक्षण में। तो धान कहाँ से खरीद ले 141 लाख? बाहरी वालों से खरीदे, अपने छुपाए हुए से खरीदे कि रिसाइकलिंग से खरीदे? इसको सरकार को तो जांच करना ही पड़ेगा ना, या फिर उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो ये तो किसानों की सरकार, सुशासन की सरकार, सपनों की सरकार, और मुख्यमंत्री खुद आदिवासी किसान। सबसे ज़्यादा आदिवासी किसान इसमें नुकसान में रहे हैं। आदिवासी किसानों की धान खरीदी नहीं हुई है। उत्पादकता कहें अगर, उत्पादकता जी, तो सरगुजा में और बस्तर में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। जबकि ये कैसे हो सकता है कि बस्तर में ज़्यादा धान उत्पादन हो जाए? मतलब बस्तर में बाहर के लोगों ने धान पहुंचाया, आपने उसको अपना मान के बेचा या 2 नंबर में बेचा। तो इस बार पूरा किसानों का धान भ्रष्टाचार के माथे चढ़ गया, और इसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं सरकार की, इसलिए बहाने बना के सब कैंसिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। अब जो इस बातचीत के बीच में एक अंश आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में बता रहे थे, बहुत उन्होंने तैश भरे स्वर में कहा कि नोटिस भेज रहे थे आप, मेरे घर तक में नोटिस चली आई। वो किस्सा भी आपको बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ संयोग से भूपेश बघेल भी यहीं पर हैं। तो धान के मसले पे जो कि नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कि आखिर कांग्रेस का ध्यानाकर्षण क्या था, इस ध्यानाकर्षण के दौरान भूपेश बघेल अचानक नाराज़ हुए जिस तरीके से सरकार का जवाब आया, और उन्होंने कहा कि बगैर सूचना, बगैर किसी जानकारी के अमला भेजा जाता है, और किसी और के घर नहीं, मेरे घर भी भेजे थे। बहुत तैश में थे, बहुत नाराज़ थे। क्या किस्सा है सर, क्या हो गया था? अभी जो धान खरीदी हुई है उसमें जिस प्रकार से नेताजी ने जो कहा कि किसानों को चोर समझा गया और उसके खलिहान में, उसके घर में दबिश दी गई। पुलिस भी किसी के घर में जाती है तो सर्च वारंट लेके जाती है जी, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में विष्णुदेव की सरकार ने बिना किसी सर्च वारंट के, किसी न्यायालय के आदेश से, न विभाग के आदेश से, लाखों किसानों के खलिहान में वो दबिश दिए। मेरे घर भी आए, मेरे खलिहान में भूपेश बघेल खुद एक किसान हैं और हमने 3 टोकन लिया हुआ है। 2 टोकन पूरा हो गया, बेच दिए। तीसरे टोकन में 2 शासकीय कर्मचारी देखने आए थे
भूपेश बघेल का धान है कि नहीं उसके पास, किसी और का धान तो नहीं बेच रहे हैं, उसके खलिहान उसे परिसर में है कि नहीं है। ये किस कानून के तहत किया है? जो भारत सरकार ने हमको मौलिक अधिकार दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसमें हमको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वो सीधा सीधा वायलेशन है। बताया अधिकारी कि किस अधिकार से आप मेरे परिसर में गए थे, और मेरे नहीं, लाखों किसानों के परिसर में गए। जब आपके परिसर के साथ ये हुआ उस समय आप सदन में बता रहे थे मैं बाहर था जी। शायद, मतलब प्रदेश से बाहर थे। हाँ। बाद में आपने दरियाफ्त किया या उसी वक्त पूछा कैसे आया, क्या कोई जवाब आया? देखिए, शाम को जो वहाँ मैनेजर है उससे मेरी बात होती जी। है ना, सुबह एक बार बात हो जाती है, शाम को एक बार बात होती है। तो उन्होंने बताया कि 2 शासकीय कर्मचारी आए थे और फोटोग्राफी करके गए हैं। किस बात पे? बोले सब किसानों के यहाँ जा रहे थे, भूपेश बघेल के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टोकन कटाया है, मेरे नाम से टोकन कटा है, उसे दरियाफ्त करने गए थे। सरकार ने जो जवाब दिया सर, या जवाब जैसा भी आया, स्थगन ग्राह्यता के पहले जो जवाब आया और जिस तरीके की भूमिका बनी, फिर आप लोग बहिर्गमन भी कर गए, ये स्थिति क्यों बनी? क्या देखिए, स्थगन का मतलब ही होता है कि काम रोको प्रस्ताव है, जी। सारे काम रोक के आपको इस विषय में चर्चा करना है। अब किसानों के सम्मान से बड़ा और कोई विषय हो सकता है? पूरे प्रदेश के किसान, अगर किसानों का प्रदेश है और उसकी सरकार अपमानित कर रही है, उसे धान नहीं खरीद रही है, प्रताड़ित कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? लेकिन सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है। बिल्कुल इस मुद्दे को लेके सियासती तौर पे अगर सीधे पूछूं तो क्या कांग्रेस के लिए एक शानदार मुद्दा है जिसे वो सड़क पर लेकर जाएगी? देखिए, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब लगातार फील्ड में हैं, और इसी कारण से देखेंगे आज सारे विधायक जो बात किए, ग्राह्यता मतलब स्वीकार शून्यकाल में जो बात रखे थे, वो सब आंकड़े सहित रख रहे थे कि शक्ति विधानसभा में इतने किसान हैं, कि बेलतरा में इतने हैं, तो अकलतरा में इतने हैं, कि बालोद में, गुंडरदेह में इतने किसान हैं जो धान नहीं बेच पाए, इतने रकबा समर्पण हुआ, वो सब बात, या खैरागढ़ की बात करें, जब चाहे राजनांदगांव की बात, सब किसान, सब विधायक लोग आंकड़े सहित बात कर रहे थे, वो फील्ड में थे, उन्होंने किसानों की तकलीफ देखी है और लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने समय दिया, बात की। ये थे भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि आखिरकार ध्यानाकर्षण के दौरान वो क्या हुआ, सरकार के जवाब के क्या हुआ कि वो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों को चोर समझती है। यही पूरा विषय था जो बेहद अहम था, और जैसा कि मैं कहता हूँ, हर सूचना और जानकारी का अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।